Hello guys, welcome to Study Zone with Parul. I hope you are doing well. Today we will talk about gravitation एंड फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, जो हमारा पार्ट 2 है आज। इसका पहला पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, क्या किया था इसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, मास के बारे में पढ़ेंगे और वेट के बारे में पढ़ेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। एनसीईआरटी बेस्ड है ये। तो पढ़ते हैं मास। मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड अ मास। जो क्वांटिटी होती है किसी भी मैटर की, हमारी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी है मैटर की, उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। मास इज अ मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स, कि क्या है मास, क्या है, एक मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड है किसी भी बॉडी में, वही क्या होता है, मास होता है, ठीक है। ये कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर क्या है, कोई भी मैटर है, वो क्या होता है, उसका मास होता है। और मास की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है किलोग्राम होती है, ठीक है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, हम इसे बाय एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टेड की जगह ना आप डिनोट कर लेना कि इट इज़ डिनोटेड बाय एम, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, इसे एम से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। और देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है मास की। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी क्या नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्योंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन मास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती मास की। द मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टू पैन बैलेंस। हम जो है किसी भी बॉडी का जो मास है वो कैसे, एक पैन बैलेंस होता है, उसकी सहायता से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। देखो कैसा होता है पैन बैलेंस, यहाँ पे क्या होता है, एक तराजू की तरह होता है, ठीक है, तराजू जैसा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक पैन बैलेंस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बॉडी का मास मेज़र कर सकते हैं। जो मास होता है, हाँ, जो मास होता है बॉडी का, वो हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ऑल द प्लेसेस इट विल बी सेम एवरीवेयर। अर्थ पर, मून पर, कहीं पे भी क्या रहेगा, मास हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो मास क्या रहता है, सेम रहता है हर जगह। कहीं पे चले जाओ, अर्थ पे चले, अर्थ पे हैं हम तो मास हमारा ये जो अर्थ पे है वही कहाँ रहेगा, मून पे भी वही रहेगा, किसी और प्लेनेट पे चले जाओगे वही, वहाँ भी यही रहेगा, ठीक है। हर जगह सेम रहता है मास, मास कभी चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं हम वेट की। द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। अब वेट क्या होता है, वेट जो होता है घटता बढ़ता रहता है। अगर हमारा वेट अर्थ पे क्या है, हमारा वेट 60 किलो है, तो हमारा वेट मून पे जाके कितना हो जाएगा, पढ़ाया था कि मून पे जाके कितना हो जाएगा, वो 10 kg हो जाएगा, ठीक है। 1/6 होता है ना अर्थ का, मून पे जाके वो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है अर्थ के। तो क्या हो जाएगा, अगर 60 किलो है तो मून पे जाके वो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में क्या है, फ़र्क है, ठीक है, अंतर होता है यहाँ पे। तो ये इसके अंदर क्या होता है, वेट क्या होता है, हर जगह चेंज होता रहता है। तो वेट ऑफ अ बॉडी अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, कि जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स के से क्या कर रही है, हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, तो वो किसके इक्वल होता है, वेट के, बॉडी के वेट के, ठीक है। द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ, जो अर्थ पर क्या है, मतलब बॉडी का वेट है, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के, जिससे क्या कर रही है, बॉडी अट्रैक्ट हो रही है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। और क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है वेट की, न्यूटन होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वेट की न्यूटन हो जाएगी। और
ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी वेट की, कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनेगा ना इसका, है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, क्योंकि एम की अगर क्या है किलोग्राम है और हमारे पास ये क्या है ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसे क्या कहते हैं हम न्यूटन कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और वेट ऑफ अ बॉडी, जो वेट है बॉडी का डब्लू, हमने वेट क्या कर लिया, लेट कर लिया। एम जो है क्या है मास है, और ये क्या है एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है वेट होता है बॉडी का मास जितना, और इक्वल्स टू मतलब कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, ग्रेविटी से करेंगे, तो क्या हो जाएगा बॉडी का वेट आ जाता है। अगर क्या हो रही है ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। वेट इज मेजर्ड विद अ स्प्रिंग बैलेंस, वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं द वेट ऑफ अ, या फिर क्या जो वेटिंग मशीन होती है उससे हम क्या करते हैं अपना वेट मेजर करते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। जी क्या होता है ग्रेविटी होती है, अगर क्या हो रही है जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमारा अर्थ पे कुछ और हो जाता है और मून पे जाके कुछ और हो जाता है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स, जो वैल्यू होती है जी की, ये क्या है हमारी अर्थ है, ऐसे अर्थ होती है हमारी, है ना, थोड़ी सी चपटी सी होती है ना स्फेरिकल। द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स इज हायर देन एट द इक्वेटर, ठीक है। ये क्या है हमारा इक्वेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पोल्स हैं। तो पोल से जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वेटर से कम होती है, तो रेडियस कम होगी तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ग्रेविटी ज़्यादा तो जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा जी की वैल्यू जब ज़्यादा है तो वेट भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, और जितना इक्वेटर पे जाके क्या हो जाएगी पोल से कम ग्रेविटी हो जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो वेट भी क्या हो जाएगा वहाँ पे कम हो जाएगा। अब देखो अब पढ़ते हैं हम थ्रस्ट के बारे में कि थ्रस्ट हमारा क्या होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और देखो ज़रा, यहाँ पे वेट देखो, ये तो पोल्स का हो गया, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है हम क्या जाते हैं अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, मतलब जैसे जैसे क्या होता है एल्टीट्यूड मतलब बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे क्या होता जाता है वेट कम होता जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाता है वो कम हो जाता है ना, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या जाते हैं हम नीचे जाते हैं अर्थ से, तो तब भी क्या होता है वेट डिक्रीज होता चला जाता है, जैसे जैसे हम अर्थ के पास जाते हैं वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बस ये है, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे अर्थ के पास जाएंगे तो क्या होता चला जाएगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं हम थ्रस्ट के बारे में। देखो थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। देखो थ्रस्ट क्या होता है, हमारे पास क्या है एक सरफेस है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ये सरफेस है हमारी, और ये क्या है हमारी एक मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, एक सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा उसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस, फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी सरफेस पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द सरफेस, सरफेस से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा थ्रस्ट हो जाएगा। थ्रस्ट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और यूनिट क्या होती है थ्रस्ट की, न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन हो जाती है थ्रस्ट की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी थ्रस्ट हो जाती है। और हम क्या कहते हैं थ्रस्ट को जो क्या होते हैं आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ अ ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स, कि थ्रस्ट को जो है हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी यूनिट में, ग्राम फोर्स की या किलोग्राम
फोर्स की यूनिट में क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस एक्टिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्टिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये वो वाला टू नहीं है, ये टी और टू वाला टू है। ठीक है, जो प्रेशर है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस एक्टिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। फोर्स है पर यूनिट एरिया है, कैसे कैसे करेगा वो, फोर्स है पर यूनिट एरिया है और कैसे एक्ट करेगा वो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, पर यूनिट एरिया जो कि कैसे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या हो जाता है, प्रेशर क्या होता है हमारा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया ये इसका फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स सॉरी थ्रस्ट हो गया, क्योंकि थ्रस्ट को हम एफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, एरिया हो गया। ठीक है, मतलब कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगता है उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं। या थ्रस्ट, मतलब कि थ्रस्ट लगता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा थ्रस्ट होता है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है हमारे पास, थ्रस्ट क्या हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है ना, और ग्रेविटी क्या है, उसे नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो थ्रस्ट हमेशा कैसा होता है, सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो क्या हो जाएगा, हमारा थ्रस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, हमारी जो नीचे की तरफ से खींचेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे प्रेशर की, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट याद रखनी है कि क्या होती है हमारी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है इसे हम क्या कह सकते हैं, पास्कल, पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। मेन ये याद रखनी है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड इज measurement by the force it exerts, that is higher pressure cause higher greater effect। ठीक है, cause greater effect, pressure is inversely proportional to the area of the surface। देखो जो इफेक्ट होता है, फोर्स अप्लाइड होता है हमारा, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या होता है, एक मिनट। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इज मेजर्ड बाय द प्रेशर इट एक्सर्ट्स। ठीक है, हाइयर प्रेशर कॉज ग्रेटर इफेक्ट, कि अगर क्या है हमारा प्रेशर क्या होगा, अगर हमारा एरिया क्या हो जाएगा, अगर हमारा एरिया कम हो रहा है तो हमें प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा। और एरिया क्या है हमारा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं बाय द प्रेशर। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड इज अ मेजर्ड बाय द प्रेजेंस बाय द प्रेशर इट एक्सर्ट्स, दैट इज हाइयर प्रेशर कॉज ग्रेटर इफेक्ट। जब हमारा क्या होगा, हाइयर प्रेशर लगाएंगे तो उसका क्या होगा, ग्रेटर इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस, प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, कि अगर एरिया जो है हमारा ग्रेटर होगा तो बी क्या हो जाएगा, हमारा लेसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरिया क्या होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा। जैसे कि अगर हम एक शार्प नाइफ ले लेते हैं और एक ब्लंट नाइफ ले लेते हैं, तो जो शार्प नाइफ होगा उसका क्या होगा, उसका एरिया कम होगा तो वो क्या करेगा, आसानी से काट देगा, क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिससे वो क्या कर देगा, आराम से काट देगा किसी भी चीज़ को। क्योंकि शार्प नाइफ का क्या होगा, लेस एरिया होगा तो उस पर एकदम से प्रेशर पड़ेगा और वो काट देगा किसी भी चीज़ को। हमें जैसे काटना होता है तो अगर हम एक क्या ले लें, थोड़ा शार्प ले लें, एक थोड़ा ब्लंट ले लें, तो शार्प वाला क्या करता है, ज़्यादा तेज़ काटता है, आपकी उंगली भी कट सकती है।
हाँ देखो, ये होता है कि जो हम मतलब जैसे कि हमारा फोर्स है, फोर्स का जो इफेक्ट होता है हम अप्लाई कर रहे हैं ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे कैसे मेज़र करते हैं हम? प्रेशर से ही तो मेज़र करते हैं। इट एग्जर्ट, जो कि एग्जर्ट हो रहा है वो क्या होता है? हाइयर प्रेशर, ग्रेटर इफेक्ट। हाइयर प्रेशर से क्या होता है? ग्रेटर इफेक्ट होता है, उसके कारण क्या होता है? ग्रेटर इफेक्ट होता है। अब पढ़ेंगे बायोन्सी और ऑफ थ्रस्ट क्या होता है। बायोन्सी क्या होती है? बायोन्सी, कोई भी हमारे पास फ्लूइड है, ये वाटर है, वाटर है, जो हमारा क्या होता है, नीचे से जो फोर्स लगता है, मतलब वाटर के अंदर से जो भी फोर्स लगता है ऊपर की साइड, उसे हम क्या कहते हैं? बायोन्सी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम बायोन्सी कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, और उसके नीचे से क्या लग रहा है? एक प्रेशर लग रहा है, तो क्या हो जाएगी? बायोन्सी हो जाएगी। ये देखो, पढ़ो। द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स लगेगा ऑन बॉडी इमर्स्ड पार्सली और अ होल इन इट। ठीक है, या तो क्या है हमारी पार्सली है, या क्या है पूरी की पूरी डूबी हुई है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? जो उस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा उसे क्या कह देंगे हम? बायोन्सी कह देंगे। हाँ, ओन अ बॉडी कर लेना भाई, यहाँ पे पता नहीं कितनी गलतियाँ हो जाती हैं। ओन अ बॉडी, ओन अ बॉडी, ठीक है। ओन अ बॉडी इमर्स्ड पार्सली और होल इन इट। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? तो पार्सली हो या फिर क्या हो? होल हो, पूरी की पूरी अंदर हो, तो क्या हो जाती है? जो उस पर ऊपर से फोर्स लगेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोन्सी कहते हैं। जो अपवर्ड फोर्स लगेगा किसी भी फ्लूइड के अंदर से, द रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अ बायोन्स्ड फोर्स। ठीक है, जो मतलब फिर बायोन्ड फोर्स की बात हो रही तो हमारी बायोन्सी हो गई। जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस करती है एक बॉडी के द्वारा, जो एक्सपीरियंस होता है अपवर्ड फोर्स, ठीक है, एक बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस होता है, कि लगता है ना कि मतलब हमारे कोई ऊपर से फोर्स लगा रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई बॉडी ऐसा मतलब कि उसका एक्सपीरियंस होता है उस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को, कि उस पर क्या लग रहा है? नीचे से फोर्स लगता है। ठीक है, एक्सपीरियंस करती है फ्लूइड में से, जब वो क्या है, फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोन्ट फोर्स कहते हैं। फैक्टर डज द बायोन्ट फोर्स, देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कर लेना, डज द बायोन्ट फोर्स डिपेंड। डिपेंड, देखो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं बायोन्सी फोर्स पे, बायोन्ट फोर्स पे। साइज और द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ठीक है, वॉल्यूम जो है मतलब बॉडी की इमर्स्ड है फ्लूइड में। ठीक है, फ्लूइड के अंदर है वो बॉडी, तो बायोन्ट फोर्स जो है क्या हो जाएगा? वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ठीक है, जो क्या है, जो बायोन्ट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी की, उस बॉडी की क्या है, वॉल्यूम क्या है जो फ्लूइड के अंदर है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो बायोन्ट फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगर बॉडी की वॉल्यूम ज़्यादा है तो बायोन्ट फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा ऊपर को। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच बॉडी इज इमर्स्ड, अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड, जिसके अंदर क्या है? इमर्स्ड है बॉडी के। अब देखो डेंसिटी पे भी क्या करता है? फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि बायोन्ट फोर्स हमारा वो क्या इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इमर्स्ड। तो अगर क्या है हमारे पानी, जो ऐसे पानी है, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो बायोन्ट फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा हमें? ज़्यादा मतलब कि बायोन्ट फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगर क्या है उस फ्लूइड जो डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास क्या है, खारा पानी है, और एक क्या है हमारे पास, जैसे कि सी वाटर होता है, वो क्या होता है? खारा होता है ना, और एक हमने ले लिया बिल्कुल ही प्योर वाटर, तो क्या हो जाएगी? जो खारा पानी हो जाएगा, मतलब जो सलाइन वाटर है, सोल्टी वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस पर क्या लगेगा? बायोन्ट फोर्स क्या लगेगा? नीचे से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और जो हमारा क्या है, प्योर वाटर है, उस पर क्या लगेगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो उस पर क्या लगेगा? जो फोर्स लगेगा, बायोन्ट फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ वॉल्यूम क्या है? साइज या वॉल्यूम कह सकते हैं।
ये वही दे रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या का लगेगा उसमें नीचे की ओर फोर्स लगेगा, मतलब जितना उसे मतलब कि ऊपर से फोर्स लगेगा जितना उसका मतलब ग्रेविटी है, जैसे अर्थ है, ये जैसे पानी है हमारे पास, ये पानी है, तो ये क्या लगाएगा, ऊपर से फोर्स लगेगा। जब हम इसे ऊपर से कोई भी चीज़ पानी के अंदर डाल ली है, मान लिया हमने पानी के अंदर डाले तो ऊपर से क्या लग रही है, वो ग्रेविटी लग रही है, लेकिन उसके अंदर से क्या लगेगा, बायोन्सी फोर्स, उसके अंदर से क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस। देखो ग्रेविटी का क्या रोल होता है, एक्सेलरेशन का, बायोन्ट फोर्स किसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर क्या है, ग्रेविटी क्या है, अगर ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये क्या है, हमने कोई भी चीज़ क्या फेंकी, पानी के अंदर फेंक दी है। ठीक है, अगर क्या है, ग्रेविटी ज़्यादा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बायोन्ट फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा नीचे से। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बायोन्ट फोर्स, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है। बायोन्ट फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अगर क्या है, हमारे फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बायोन्ट फोर्स क्या लगेगा, हमारा कम लगेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब गर्म है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, देखो डेंसिटी का भी आगे यहाँ कम हो जाती है, तो बायोन्ट फोर्स क्या लग जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, सॉरी, जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है डेंसिटी कम हो जाती है तो बायोन्ट फोर्स क्या लगेगा, हमारा कम लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो बायोन्ट फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है बायोन्ट फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन्ट फोर्स, हमारे पास क्या है, हम कोई भी क्या ले रहे हैं, हमने वाटर ले लिया किसी के भी अंदर। ठीक है, वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने कोई पत्थर डाल दिया मान लिया, तो क्या हो जाएगा, हमने इसके पास में क्या एक पाइप लगा दी, पाइप खोल दिए यहाँ पे पाइप खोल दिए और इसके अंदर एक बीकर यहाँ पे रख दिया है। इसके अंदर मान लिया हमने कोई पत्थर डाला है या हमने कोई भी मतलब जो मशीन है ये जैसे कि मेज़र करते हैं हम जिससे, ठीक है, ये हमने लगा दिए इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, जो मतलब जब इसके अंदर डिप करेगी तो इतना ही वाटर क्या चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा, जब इसके अंदर वाटर के अंदर हम इसको डिप करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लिया वाटर जो है हमारा 10 है ना, मान लिया हमने कितना वाटर ले लिया, 10 kg वाटर है हमारा इसके अंदर। ठीक है, तो जब हमने इसके अंदर क्या करा, इसे डुबो दिया इसके अंदर हमने, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर जो ये मतलब पूरी ये है एक स्प्रिंग है जो भी है ये, या फिर क्या इसकी जगह हमें कुछ कोई भी पत्थर ले लें, अगर इसके अंदर हमने पत्थर डुबो दिया तो जब पत्थर डूबेगा तो पानी क्या होगा, कुछ इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो 10 किलोग्राम पानी था हमारा मान लिया इसके अंदर पहले, तो 10 किलोग्राम पानी था, जब इसके अंदर एक पत्थर डाला तो इसमें से पानी क्या चला गया, इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो पानी इसके अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, उतना ही मतलब जो उतना ही फोर्स है उतना ही कम हो जाएगा। मान लिया 10 किलोग्राम था तो 2 किलोग्राम पानी इसके अंदर चला गया, तो अब कितना वेट रह गया इस पानी का, जो रहेगा कितना वेट रह जाएगा हमारा, कितना वेट रह जाएगा हमारा, 8 kg रह जाएगा। ठीक है, 8 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है। या फिर हमें एक काम, हाँ एक चीज़ और कह सकते हैं, हाँ उल्टा बता दिया भी मैंने, देखो कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर वाटर है, जब हम इसके अंदर कोई पत्थर डालेंगे, मान लिया हमने 10 किलोग्राम का पत्थर डाला है इसके अंदर, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम वाटर के अंदर किसी भी पत्थर को डालते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बताऊँ क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास ये बीकर रखा, जब हम इसके अंदर एक सॉलिड को डाल दिया, हमने इसको सॉलिड को डाल दिया है, तो क्या होगा, अब ये क्या है, हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका वेट मेज़र करेंगे कि इतना वेट है, तो क्या हो जाएगा, इतना जो ये जो है अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा पानी, ये जो बीकर रखा है जब हम इसके अंदर कोई भी सॉलिड डालेंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। तो मान लिए 10 किलोग्राम का क्या था, एक सॉलिड था, तो 2 किलोग्राम पानी इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो मतलब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम लगेगा, तो फोर्स कम हो जाएगा ना 2 किलोग्राम। ठीक है,
तो 2 kg क्या हो गया, पानी कम हो गया, तो इतना ही क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब 8 किलो का हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इतनी, जितना ये पानी इसके अंदर खिसक गया है यहाँ से। बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मतलब क्या होता है, बायोंट फोर्स एक्सर्टेड होता है लिक्विड के द्वारा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक या क्या कहते हैं सॉलिड, ठीक है, जितना वेट क्या हुआ था, डिस्प्लेस हुआ था लिक्विड से, वो क्या हो जाता है उतना ही, मतलब बायोंट फोर्स क्या होता है, एक्सर्ट होता है लिक्विड पे। तो बायोंट फोर्स, जितना बायोंट फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करा, यहाँ पे एक बायोंट फोर्स ही तो एक्सर्ट करेगा नीचे से, तभी तो क्या जाएगा, यहाँ से बायोंट फोर्स जब एक्सर्ट करेगा तो इतना ही पानी नीचे चला जाएगा, हमारा इसके अंदर चला जाएगा 2 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही वेट क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, ठीक है, तो उतना ही क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि अगर हमारे पास मान लिया 2 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम पानी नीचे चला गया, तो यहाँ पर कितना बच गया उसका वेट, अब 10 kg था, तो कितना बच जाएगा, 8 kg बच जाएगा, ये है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट लूज वेट व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ऑब्जेक्ट यही है कि जो क्या करता है, जब हम किसी भी वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वेट को क्या करते हैं, इमर्स्ड करते हैं, तो लिक्विड में तो क्या हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो वेट लग रहा है ऑब्जेक्ट का, क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और क्या लग रहा है, जो बायोंट फोर्स है वो क्या लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, ऊपर की तरफ लगता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि बायोंट फोर्स भी एक्ट कर रहा है और हमारा जो मतलब कि ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है ना, उसे नीचे लेके जा रहे हैं, तो बायोंट फोर्स भी क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाता है, उससे उसका वेट कम हो जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था, इसने भी यही कहा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड क्या करते हैं, या तो क्या कर दो, पूरे को इमर्स कर दो वाटर के अंदर, या पार्सली इमर्स कर दो एक फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस अ बायोंट फोर्स, तो क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं एक बायोंट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, जो कि किसके इक्वल होता है, जो क्या है, वेट है फ्लूइड का, उसके इक्वल होता है, मतलब कि जो फ्लूइड हमने डिस्प्लेस किया है, देखो ये हमारा क्या है, एक कोई भी हमने क्या ले लिया, वेजल ले लिया, एक और ले लिया इसके पास, यहाँ से एक पाइप लगा दिया हमने, यहाँ तक क्या है, ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, तो हम जब इसके अंदर कोई भी सॉलिड डालते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसके अंदर फोर्स लग रहा है, तो एक नीचे से फोर्स लगेगा, बायोंट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, जितना भी ये फोर्स लगेगा उतना ही क्या हो जाएगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये पानी इस बीकर के अंदर चला गया, छोटे वाले बीकर के अंदर पानी चला गया, तो जितना भी डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर से फोर्स कम हो जाएगा, तो अगर 10 kg था तो कितना रह जाएगा, 2 kg इसके अंदर चला गया, तो क्या हो गया, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 8 किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस करता है एक बायोंट फोर्स जो कि इक्वल होता है किसके, टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इट, तो कितना, मतलब कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 2 किलोग्राम ही क्या गया है, इसके अंदर वाटर गया है, ठीक है, तो उतना ही क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे इसका वेट। अब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी, जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो ये होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है हमारी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की डेंसिटी, जो हम किसी भी मतलब कि वाटर के अंदर ले रहे हैं, डाल रहे हैं, तो सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है, ये याद रखना है। देखो ये वाला जो रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या होती है, और हम डेंसिटी देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला मेन क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी जब सब्सटेंस की हो जाएगी और डेंसिटी हमारी वाटर की आएगी तो इसकी कोई यूनिट नहीं बनने की, ठीक है, डेंसिटी हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ अ वाटर क्या हो जाएंगी आपस में, दोनों की क्या हो जाएंगी, यूनिट कट जाएंगी, तो क्या बचेगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बनती इसकी। फ्लोटेशन, जब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लेस्ड इन अ वाटर, द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर, तो इस पर क्या कर रहे हैं, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब क्या हो रहा है फ्लोटेशन, देखो
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ वाटर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा है तो एक फोर्स क्या लगेगा उस पर, वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो एक मतलब क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, और एक क्या लगेगा, बायोंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और हम बायोंट फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या बायोंसी को करते हैं हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखना कि किससे डिनोट करते हैं हम बायोंट फोर्स को, एफ बी से, और बायोंसी को बी से। तो बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब बायोंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एफ भी बड़ा हो जाएगा, एफ भी बड़ा हो जाएगा वेट से। तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी किस पे, वाटर की सरफेस पे, ठीक है। वाटर की सरफेस पे क्या करना स्टार्ट कर देगी, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि क्या होती है, कोई भी कॉर्क है या वैक्स है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वाटर की सरफेस पे क्या करती हैं, वो फ्लोट करती हैं, है ना। अपवर्ड देखो अपवर्ड फोर्स है जो यहाँ पे हमारा, कहने की बात ये है कि जब हमारे पास क्या है कि कोई भी बॉडी है, अगर उसका क्या हो गया, जो नीचे वाला फोर्स है, मतलब जो बायोंसी फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे, ये वाले फोर्स से, इसके फोर्स से, मतलब जो ऊपर से फोर्स लग रहा है, मतलब कि जो अपवर्ड डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अपवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगा किससे, डाउनवर्ड फोर्स है। तो क्या हो जाएगी, बॉडी ऊपर तैरने लग जाएगी, वाटर के ऊपर क्या करना शुरू कर देगी, वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं कि जब हमारा क्या हो जाएगा, बायोंसी फोर्स इक्वल हो जाएगा किसके, डब्लू के, मतलब जब हमारा डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सिवल क्या बॉडी जो है विल जस्ट फ्लोट अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो बॉडी जो है जस्ट क्या उसकी सरफेस पर, ठीक है, उसकी सरफेस के अलोंग क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। जैसे अगर हम देखें, जैसे क्या होता है, कोई भी वुड होती है, लकड़ी होती है, तो ऊपर ऊपर तैरती रहती है ना वो पानी के ऊपर, या फिर कोई भी प्लास्टिक होती है, मग होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिल्ड विद वाटर, और क्या हो जाते हैं वो, मतलब कि जो मग है, प्लास्टिक मग है, फिल्ड हो जाता है वाटर के साथ। ये जो मतलब क्या होती है, हमारी वुड होती है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं ये भी। अब जब हमारा क्या हो जाएगा, एफ भी छोटा हो जाएगा, मतलब क्या, जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा। जो बायोंसी फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो बॉडी क्या हो जाएगी, अंदर डूब जाएगी, क्योंकि उस पर क्या लगेगा, ऊपर से इतना फोर्स लगेगा कि वो मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो उसका मतलब बायोंसी फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, अंदर डूब जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड सब डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पोर्शन इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन इट्स वेट, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यही है कि जो वेट होता है लिक्विड का बाय इट्स इमर्स्ड पोर्शन, ठीक है, जो इमर्स्ड पोर्शन है इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इट्स वेट, कि कोई भी क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, जब कोई भी वो अंदर क्या है, वाटर के अंदर जो मतलब जो फोर्स लग रहा है हमारे इसके ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, जब वो ग्रेटर हो जाएगा, जब बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो वो क्या लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। यही क्या है, हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। जो इमर्स्ड पोर्शन है वो इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर होगा उसके वेट से, ठीक है। या तो क्या हो जाए, एफ बी और डब्ल्यू क्या हो जाए हमारे, इक्वल हो जाए, या एफ बी क्या हो जाए हमारा, ग्रेटर हो जाए डब्ल्यू से। तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। अब देखो हाइड्रोमीटर हमारा किस लिए यूज होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्या मेज़र करते हैं, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को हम मेज़र करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोमीटर, ये पेपर के अंदर आता है कि हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने में किसी भी लिक्विड की यूज होता है। प्रिंसिपल क्या होता है हाइड्रोमीटर का, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ इमर्स्ड पोर्शन, जो वेट होता है लिक्विड का, ठीक है, immersed portion of a hydrometer is equal to the weight of the hydrometer। देखो
हमारे पास क्या है, ये कोई भी क्या है हमारे पास, द वेट है ऑफ द लिक्विड है, ठीक है, वेट है कोई भी लिक्विड है बाय इमर्स्ड पोर्शन, है ना, जो हमारे पास क्या है इमर्स्ड पोर्शन है उसका, ये हमारे पास हाइड्रोमीटर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोमीटर लग रखा है यहाँ पे, ज़रा हम देखते हैं 1 मिनट, है ना, ये हाइड्रोमीटर लग रहा है और हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ये, तो द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन, जो वेट जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया उस इमर्स पोर्शन से, ठीक है, मतलब इसके अंदर चला गया आधा पानी आधा लिक्विड कह सकते हैं, या देखो दोबारा समझो एक बार, हमारे पास ये है एक क्या है, तो ये क्या भर रखा है हमारा, वाटर से भर रखा, लिक्विड से भर रखा, किसी भी लिक्विड से भर लो, हाइड्रोमीटर है हमारे पास ये, दिस इज अ हाइड्रोमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, अब यहाँ पे जो हमारा मतलब जो मतलब कि जो डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोमीटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द हाइड्रोमीटर, जो इमर्स्ड पोर्शन का हाइड्रोमीटर मतलब एक इमर्स्ड पोर्शन के द्वारा जो वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन, जो वेट है लिक्विड का, लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड करा है हमने इमर्स पोर्शन के द्वारा, जो लिक्विड क्या करा है, देखो ये है हमारे पास, एक बार फिर से देखो, ये इसके अंदर हमारे पास लिक्विड भर रखा है और यहाँ से क्या करा है हमने, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया इस तरह, तो वेट ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड का वेट है डिस्प्लेस्ड करा है बाय अ इमर्स्ड पोर्शन, एक इमर्स्ड पोर्शन के द्वारा, तो हाइड्रोमीटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द हाइड्रोमीटर, जो उस इमर्स्ड पोर्शन का मतलब कि जो हाइड्रोमीटर होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो हाइड्रोमीटर के वेट के इक्वल ही होगा, ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को किस लिए यूज़ करते हैं, बस रिलेटिव डेंसिटी को, एक लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी को, ये वैसे आता नहीं है कि रिलेटिव मतलब कि ये आता है कि बस रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब डेंसिटी जो इस मतलब कि जो इस वाटर की है वो इस वाटर की होगी, क्योंकि क्या हुआ है इसके अंदर ही डिस्प्लेस हुआ है, तो दोनों की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, तो दोनों के अंदर हम लगा के देखें तो दोनों का इक्वल ही आएगा, ठीक है, डेंसिटी इक्वल आ जाएगी हमारी, ये चीज़ है। अब देखो एप्लीकेशन क्या होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग सबमरीन एंड शिप्स, कि इसमें किसमें यूज़ होता है, सबमरीन्स को शिप्स को क्या करने में, डिज़ाइन करने में, सबमरीन्स होते हैं जो आर्मी के मतलब होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं टैंक वगैरह से वो होते हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस, ठीक है, क्या होता है मतलब कि कोई भी इस देखो जो किसी भी सबस्टांस की रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है, तो ठीक है, कोई भी सबस्टांस है उसकी रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, और किस लिए यूज होता है, हाँ एक है लैक्टोमीटर, ठीक है, इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ इट इज़ आल्सो बेट, देखो लैक्टोमीटर से हम क्या मिल्क की प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क क्या करते हैं हम प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं, और ये किस पर बेस्ड है हमारा, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये चीज़ें सारी याद रखनी है, ठीक है, हाइड्रोमीटर का ज़रूर याद रखना है कि हाइड्रोमीटर का मतलब क्या किस लिए यूज़ होता है, तो मेजरमेंट यूज्ड अ डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, कोई भी रिलेटिव क्या है मतलब कोई भी हमारे पास सबस्टांस है उसकी क्या रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने के लिए, या लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसे मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर का, और मिल्क की प्योरिटी मेज़र करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर का, और ये दोनों किस पर बेस्ड हैं, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सबमरीन्स होते हैं या शिप्स होते हैं कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल के द्वारा ही वो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल याद कर लेना कि जब भी कि अगर हमारे पास क्या है कोई भी लिक्विड है, तो जब हम क्या करते हैं, देखो आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जब कोई भी हमारे पास क्या है कोई भी लिक्विड है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अमर्स्ड होली और पार्सली इन अ लिक्विड,
ठीक है। अब देखो ये लिक्विड जो है ना, ये फ्लूइड है, सॉरी फ्लूइड बोला करो कि फ्लूइड में, तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड लिक्विड भी होती है, गैस भी होती है। एक्सपीरियंस है बायोन्ट फोर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस करते हैं हम बायोन्ट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो कि क्या हुआ है, इसे डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है, उसकी क्या होती है, हमारी इक्वल होता है, ठीक है। कि बायोन्ट फोर्स जो होता है क्या होता है, उसके इक्वल होता है, जो हमने क्या करा है, ये डिस्प्लेस्ड करा है, ये होता है हमारा बायोन्ट फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, होप यू लाइक इट, थैंक you so much, okay, bye bye, please share and subscribe my channel.